हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है। आज डे कौन सा है? आज है सैटरडे। सैटरडे को रहता है आपका क्लास का रिवीजन। रिवीजन में क्या रहेगा? विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, प्रायवाची शब्द हो गए, सर्व शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का रिवीजन कराया जाएगा। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए इस क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द में सबसे पहले क्या है? कौन सा शब्द है? तो सबसे पहले शब्द है, उसके बाद इसका विलोम है। तो शब्द में शब्द है कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। कठोर का विलोम कोमल। कड़ा। कड़ा का विलोम क्या है? मुलायम। ध्यान रखिएगा कि जो कड़ा है कठोर है। कठोर का जो पर्यायवाची होता है कड़ा, या आप कह लीजिए अर्थ। कठोर, कड़ा हो गया, ये सब क्या है? एक ही है। और जिसका विलोम क्या हो सकता है? कोमल हो सकता है और मुलायम भी हो सकता है। जैसे ऑप्शन में रहे उसी हिसाब से आपको ऑप्शन देखकर ट्रिक मारना है। तो ध्यान रखिएगा, कठोर, कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल या मुलायम। कड़ा का विलोम, कड़ा का विलोम भी हो सकता है कोमल अथवा मुलायम। आगे बढ़े। आगे क्या है? कर्कश। कर्कश का जो विलोम है मधुर। कर्कश का विलोम क्या है? मधुर। कर्कश जैसे कि जो कौवे की आवाज़ होती है क्या होती है? कर्कश होती है, जबकि जो कोयल की आवाज़ होती है क्या होती है? मधुर होती है। कर्कश, कर्कश कौवे की आवाज़, और जो मधुर होता है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। आगे बढ़े। कुसुम। कुसुम का जो विलोम होता है वज्र। कुसुम का विलोम क्या है? वज्र। कुटिल। कुटिल का विलोम है सरल। कुटिल, सरल। कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या है? आलसी। कर्मठ का पर्यायवाची क्या होता है? आपको बताया गया था, ध्यान रखिएगा। कर्मठ जो होता है, कर्मठ का अर्थ जो पर्यायवाची होता है मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, श्रमशील, उद्यमी, उद्योगी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कर्मठ के पर्यायवाची हैं या मेहनती के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, मेहनती। तो इसलिए जब ये मेहनती है, इसका विलोम क्या होगा? आलसी। तो कर्मठ का अर्थ क्या हुआ? मेहनती हुआ, या कर्मठ का पर्यायवाची क्या है? मेहनती है, तो इसका जो विलोम होगा आलसी। आगे बात करें, आगे है कृश। कृश, कृश का जो विलोम होता है पुष्ट। कृश, पुष्ट या स्थूल। कृश किसका पर्यायवाची है? तो कृश ध्यान रखिएगा, दुबला, कमजोर, दुबला हो गया, कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, कृश काय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कृश के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो दुबला हो गया या कमजोर, तो कमजोर का जो विलोम होगा पुष्ट होगा। हिष्ट पुष्ट आपने सुना होगा, हिष्ट पुष्ट, तो वही पुष्ट है। कृश का जो विलोम होगा पुष्ट होगा या स्थूल। आगे बात करें, आगे क्या है? कलुष। कलुष का विलोम क्या है? निष्कलुष। क्रोध, क्रोध का विलोम क्या है? क्षमा। क्रोध का विलोम क्षमा है। कृपा, कृपा का विलोम क्या है? कोप या आकृपा। कृपा, कोप या आकृपा। आगे बात करें, आगे क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या है? प्रकृत या स्वाभाविक या नैसर्गिक। प्राकृत या प्राकृतिक। प्राकृतिक हो गया, स्वाभाविक हो गया, नैसर्गिक, एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। कृत्रिम का जो विलोम क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब क्या है? बनावटी, जो बनाया जा सकते वही कृत्रिम है। और प्राकृतिक जो नेचुरल हो, जिसे बनाया नहीं जा सके, तो प्राकृतिक हो गया। स्वाभाविक आप जिसे कहते हैं, या नैसर्गिक, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कृत्रिम का विलोम आप ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक भी हो सकता है, नैसर्गिक या प्राकृतिक। आगे अगर बात करें, आगे क्या है? वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में क्या है? सबसे पहले अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अशुद्ध शब्द है, उसके बाद क्या है? शुद्ध शब्द है। बात करें पूर्ति। पूर्ति ध्यान रखिएगा, आप रिक्त स्थानों में देखते होंगे, अगर छोटे बच्चों की क्लास, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आता है, तो वही पूर्ति है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्ति है, न कि पूर्ति। पूर्ति शब्द अशुद्ध है, जबकि पूर्ति क्या है? शुद्ध शब्द है। कुमुदनी, कुमुदनी शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि, वाल्मीकि हो गया। भिक्षु हो गया, मृत्यु हो गया। मृत्यु शब्द शुद्ध शब्द है। भृक्षु शब्द, जो भिक्षु शब्द है, शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि, कुमुदनी, ये सब क्या है? शुद्ध शब्द हैं।
आगे बात करें, आगे है, ध्यान रखिएगा, रुद्र। क्या है? रुद्र। जबकि रुद्र क्या है? अशुद्ध शब्द है, रुद्र नहीं होता, रुद्र होता है। रुद्र शब्द जो है शुद्ध शब्द है, रुद्र जो होता है, रुद्र शब्द अशुद्ध शब्द है। बात करें फिटकरी, फिटकरी जो है शुद्ध शब्द है और फिटकरी क्या है? अशुद्ध शब्द है। मैथिली शरण, मैथिली शरण क्या है? मैथिली शरण क्या है? शुद्ध शब्द है। विरहिणी, विरहिणी क्या है? शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विरहिणी क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे बात करें, आगे है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी क्या है? शुद्ध शब्द है। सदृश क्या है? शुद्ध शब्द है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी क्या है? शुद्ध शब्द है। सदृश क्या है? शुद्ध शब्द है। एक बार फिर से शुद्ध शब्द देख लेते हैं, सिर्फ शुद्ध शब्द आपके साथ बताया जा रहा है आपको। शुद्ध शब्द में क्या है? पूर्ति हो गया, पूर्ति, कुमुदिनी, वाल्मीकि, विच्छु, मृत्यु, मृत्यु हो गया, विच्छु हो गया, वाल्मीकि, कुमुदिनी, पूर्ति। आगे क्या है? रुद्र, आगे रुद्र, रुद्र है, रुद्र आप ध्यान रखिएगा, रुद्र ये क्या है? अशुद्ध है, रुद्र क्या है? शुद्ध शब्द है। तो रुद्र हो गया, फिटकरी हो गया, मैथिली शरण, विरहिणी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी हो गया, उसके बाद सदृश। आगे क्या है? आगे है अनेक शब्दों के एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जानते हैं उसे ही अनेक शब्दों के एक शब्द कहा जाता है। आइए रिपीट करें फटाफट, अनेक शब्दों के एक शब्द क्या है? सबसे पहले अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या है? मूल्य घटाने की क्रिया, मूल्य घटाने की क्रिया क्या है? अवमूल्यन है। अभिमुख, अधोमुख, ध्यान रखिएगा, अभिमुख, अधोमुख। अभिमुख क्या है? जो किसी की ओर मुख किया हो, जो किसी की ओर मुख किया हो उसे अभिमुख कहते हैं। जो अधोमुख क्या है? नीचे की ओर मुंह किए हुए, अधोमुख, नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। जो किसी की ओर मुंह किए हो उसे अभिमुख कहा जाता है। आगे बात करें, आगे क्या है? आगे है अधिपत्र। क्या है? अधिपत्र। अधिपत्र क्या है? वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वही क्या है? अधिपत्र है। अधिनायक क्या है? अधिनायक सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी। जो सर्वाधिक संपन्न शासक हो अथवा अधिकारी हो उसे अधिनायक कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे अधिनायक कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना वही क्या है? अतिक्रमण। अतिक्रमण ध्यान रखिएगा, इसी वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या है? अतिक्रमण। क्या होता है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण है। आगे बात करें, आगे क्या है? आगे है आदर्शनीय। आदर्शनीय क्या है? आदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो क्या है? आदर्शनीय। दर्शनीय होता आप देख सकते, लेकिन जो देखने योग्य ना हो उसे आदर्शनीय कहा जाता है। अधीक्षक क्या है? अधीक्षक क्या है? अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे। वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी पर निगरानी रखे वही क्या होता है? अधीक्षक होता है। अनुश्रुति, अनुश्रुति है, अनुश्रुत, ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्दों को। अनुश्रुति वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुश्रुति, और अनुश्रुत। अनुश्रुति क्या है? परंपरा से चली आई हुई बात, उक्त या कथा। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्त या कथा वही क्या है? अनुश्रुति है। जबकि अनुश्रुत क्या है? जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। श्रुत मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए ऐसे डिफरेंस को। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनना। तो श्रुत मतलब ये आप सुन नहीं, आप सुने नहीं हैं, वही है। जो पहले कभी नहीं सुना वही क्या है? अनुश्रुत। अनुश्रुत। जबकि अनुश्रुति क्या है? परंपरा से चली आई हुई बात हो अथवा उक्ति हो अथवा कथा हो उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुति। आगे बात करें, आगे है अनुभूत। अनुभूत का क्या है तात्पर्य? जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो वही क्या है? अनुभूति।
अगला क्या है, तद्भव एवं तत्सम। आइए तद्भव एवं तत्सम शब्द का रिवीजन करें। तद्भव क्या है, हिंदी शब्द, और तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द। तो तद्भव सबसे पहले है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके साथ तद्भव है, उसके बाद तत्सम डिस्कस किया जाता है। तो तद्भव तत्सम। अकेला क्या है, अकेला तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, एकल। तत्सम क्या है, एकल। अखाड़ा, अखाड़ा शब्द का तत्सम क्या है, अच्छवाट। अखाड़ा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अच्छवाट। अच्छवाट शब्द क्या है, अगर पूछा जाए अच्छवाट शब्द क्या है, तो तत्सम क्या है, अच्छवाट। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो इसका तद्भव क्या होता है, अखाड़ा होता है। अखरोट, अखरोट सभी खाते हैं दिमाग तेज करने के लिए। तो अखरोट शब्द क्या है, अखरोट शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, अछोर। अछोर क्या है, तत्सम, तत्सम है किसका, अखरोट का। ध्यान रखिएगा, अगर आप खाते हैं तो वैसे रिवाइज कर लीजिए। अखरोट शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अछोर होता है। आगे बात करें अगम। अगम, अगम का जो तत्सम क्या है, अगम्य। अब आप बताइएगा अगम शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, अगम शब्द का क्या अर्थ होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगम शब्द का क्या अर्थ होता है, और अगर बताएं आपको कि अगम शब्द का विलोम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गम। अगम का विलोम क्या होता है, गम। अब आपको इसका अर्थ बताना है, तो अगम शब्द का अर्थ क्या होता है, जबकि गम किसका विलोम है, अगम का विलोम गम होता है। अगर बात करें अगम्य, अगम्य क्या है, अगम्य एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होता है, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके। अगम्य क्या है, जिसके अंदर या अथवा पास न पहुंचा जा सके, वही क्या है, अगम्य है। अगम्य, अगम्य शब्द है क्या, अगम्य शब्द है तत्सम, जबकि अगम क्या है, तद्भव है। अगम का विलोम क्या होता है, गम होता है। और अगम का अर्थ, अगम का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बात करें, आगे क्या है, अनाज। अनाज सभी खाते हैं, तो अनाज शब्द क्या है, अनाज शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, जबकि अनाद्य, अनाद्य शब्द क्या है, तद्भव है। अनाद्य शब्द क्या है, तत्सम है। अनाज शब्द क्या है, तद्भव है। आगे बात करें, आगे क्या है, अनाज और अन्न, ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। अनाज आपको, अनाज शब्द और अनाज दोनों एक है। इसका जो तत्सम, अनाद्य भी तत्सम है और अन्न भी होता है। अन्न शब्द आपको पिछली क्लास में टास्क दिया गया था कि अन्य शब्द है क्या, तो ध्यान रखिए अन्य शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, अनाज होता है। तो अनाद्य, अनाद्य शब्द क्या है, आपको ऐसे अनाद्य लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा अनाद्य। तो यही है, यह द क्या किससे मिलके, आधा द प्लस या से मिलके बना होता है, या द्या, इसे द्या पढ़ा जाता है, या क्या होता है, द्या होता है। तो अनाद्य शब्द तत्सम है और अन्य शब्द भी तत्सम है, और इसका दोनों का क्या होता है, दोनों का अनाज तद्भव होता है। आगे बात करें, आगे क्या है, आकाश और आकाश। आकाश और आकाश, आप आकाश देखते हैं, सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आकाश तो वही आकाश है, उससे रिलेट करिए, जितनी बार देखिए उतनी बार रिपीट करिए कि यह शब्द है क्या आखिर। आपने अगर देखा, आपने अगर उसको एक बार सुना है, तो वह शब्द क्या है, तो वह शब्द तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है। जब आपने जाना कि आकाश शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, तो आकाश है, तो इसका आपको क्या है, अब इसी टाइम आपको क्या, इसका पर्यायवाची भी डिस्कस किया गया है, तो पर्यायवाची आप रिपीट कर लीजिएगा। आकाश का, आकाश का पर्यायवाची रिपीट कर लीजिएगा। आगे बात करें अचरज। अचरज का जो अचरज का जो तत्सम होता है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द, आश्चर्य शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि अचरज इसका क्या है, तद्भव है। अढ़ाई, अढ़ाई का तत्सम क्या है, अर्धतृतीय। अदरक, अदरक शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, आद्रक। आद्रक
अदरक रोज चाय बनाते हैं आप, ऐसे रिलेट करिए। चाय बनाते हैं, जितनी बार चाय बनाइए उतनी बार वो रिपीट करिए। वह शब्द है क्या? वह शब्द अदरक शब्द क्या है? अदरक ही डालते हैं, ना कि अदरक। अदरक आप कहते नहीं, लेकिन अदरक आप रेगुलर वे में कहते हैं। तो अदरक शब्द है क्या? अदरक शब्द है तद्भव, जबकि इसका तत्सम क्या है? अदरक है। आगे क्या है? अधूरा। अधूरा शब्द का तत्सम क्या है? अर्धपूरक। अधूरा शब्द का तत्सम अर्धपूरक। आगे क्या है? रिवीजन में विशेष एवं विशेषण। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा होता है। विशेषण क्या? विशेषता बताता है विशेषण। विशेष्य सबसे पहले ध्यान रखिए, विशेष्य है उसके बाद उसका विशेषण है, अर्थात विशेष संज्ञा है उसके बाद उसका विशेषण है। बात करें सबसे पहला शब्द क्या है? पहला शब्द आदर। आदर शब्द कैसे रिलेट करवाया गया था? एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस वे में पढ़े उसी वे में रिपीट करिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी जो जिस वे में आपने पढ़ा है। तो आप जिस वे में पढ़े उसी वे में रिपीट करिए, तभी वो चीज़ें आपको लिंक होंगी। पहला शब्द क्या है? आदर। आदर, आधार और आरंभ। आदर, आधार, आरंभ कैसे रिलेट करवाया गया था? माता और पिता से। माता पिता, माता पिता। आप माता पिता का क्या करते हैं? आदर करते हैं। आदर, माता पिता का आदर करते हैं। तो आदर शब्द क्या है? आदर शब्द विशेष है, अर्थात संज्ञा है। आधार क्या है? आधार, आप माता पिता के क्या हैं? माता पिता आपके क्या हैं? आधार हैं। ऐसे रिलेट करवाया गया था। ध्यान रखिएगा इन तीनों शब्दों को। माता पिता आपके जीवन के आधार हैं। तो आधार शब्द है क्या? आधार शब्द संज्ञा है। जबकि आरंभ, आरंभ कैसे रिलेट करवाया गया था कि आपका आरंभ हुआ कहाँ से? माता पिता से आपका आरंभ हुआ। तो आरंभ शब्द क्या है? आरंभ शब्द भी क्या है? संज्ञा है। जबकि इसका विशेषण क्या होता है? आरंभिक होता है। विशेषण आरंभ का आरंभिक हो गया, आधार का आधारित। आपके जीवन का आधार माता पिता, तो आप उन पर क्या हुए? आधारित हुए। ध्यान रखिए, आप, आपके जीवन का आधार क्या, कौन है? माता पिता। तो माता पिता पर आप क्या हुए? आधारित हुए। ऐसे रिलेट करके याद करवाया गया था। आदर, आदर किसका करते हैं? आप अपने माता पिता का क्या करते हैं? आदर करते हैं, अर्थात वो क्या है? आपके लिए आदरणीय है। ध्यान रखिए, माता पिता का आप क्या करते हैं? आदर करते हैं। आदर शब्द हुआ क्या? आदर शब्द आदर शब्द विशेष हुआ, संज्ञा हुआ। तो माता पिता क्या आपके लिए क्या है? माता पिता आदरणीय है। वो क्या है? आदरणीय। तो आदरणीय शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। आगे बात करें, आगे क्या है? आराधना। आराधना और आराध्य। अब कैसे इसको रिलेट करवाया गया था? आप सभी भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान क्या है? आराध्य हैं। आपके कोई ना कोई आराध्य होंगे। तो कोई ना भगवान, कोई भगवान आपके आराध्य हैं, चाहे जो भगवान या देवी माँ आपकी आराध्य होंगी। तो आराध्य है, उस आराध्य की आप क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो रिलेट कैसे कराया गया था? जो आराध्य शब्द क्या है? विशेषता बताता है, जबकि आराधना क्या है? संज्ञा। तो आराध्य का, आराधना का विशेषण क्या है? आराध्य है। ध्यान रखिएगा, आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं? आराधना उनसे करते हैं, और जो भगवान है वो आपके क्या हैं? आराध्य हैं। आगे बात करें इच्छा। सभी के मन में इच्छा है। तो इच्छा है, तो इच्छा शब्द ध्यान रखिए क्या है? इच्छा शब्द क्या है? विशेष्य है। अगर विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या है? इच्छित क्या है? इसका विशेषण है। इनाम, इनाम सभी छोटे में, जब आप छोटे थे तो इनाम मिलता था। अगर आप क्वेश्चन एक बता लेते थे, वहीं से रिलेट करिए कि इनाम शब्द, जब इनाम मिला तो इनाम शब्द है क्या? इनाम शब्द क्या है? विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या है? इनामी। इह का विशेषण एहिक। इह का विशेषण क्या है? एहिक। आगे बात करें, आगे है ईश्वर। ईश्वर का विशेषण क्या है? ईश्वरीय। ईश्वर, आप सभी ईश्वर का क्या है? पर्यायवाची याद किए होंगे। तो ईश्वर शब्द है क्या? विशेष्य है। ध्यान रखिए, ईश्वर शब्द क्या है? विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या है? ईश्वरीय। आप कहते हैं, या आपने समाज में सुना होगा ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय शक्ति का क्या है? प्रादुर्भाव हुआ है। तो वही ईश्वरीय क्या है? किसका विशेषण है? ध्यान रखिएगा, ईश्वर का विशेषण है। आप बहुत शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये शब्द है क्या।
तो उन्हीं शब्दों को रिलेट करते हुए ध्यान रखना है। आप जब प्रयोग करें तो आपके माइंड में ऐसा याद करिए कि क्लिक हो जाए कि अच्छा इस शब्द को हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अर्थात अगर पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो ईश्वर शब्द हमने पढ़ा है किसमें? विशेष्य एवं विशेषण में। तो ईश्वर शब्द हुआ विशेष्य और इसका विशेषण क्या हुआ? ईश्वरी। ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरी क्या हुआ? विशेष हुआ किसका? सॉरी, विशेषण हुआ किसका? ईश्वर का विशेषण। आगे बात करें, आगे क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या शब्द, ईर्ष्या शब्द क्या है? ईर्ष्या का विशेषण क्या है? ईर्ष्यालु। आप सुनते होंगे कि यह व्यक्ति बहुत ही ईर्ष्यालु है। आप सुनते होंगे कि यह व्यक्ति क्या है? बहुत ही ईर्ष्यालु है। जबकि आप जानते हैं कि ईर्ष्यालु शब्द है क्या? प्रयोग तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि विशेष है कि विशेषण। लेकिन ये क्या है? ईर्ष्यालु शब्द क्या है? विशेषण है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस शब्द को ध्यान रखिए। यह शब्द है क्या? विशेषण है। कौन सा शब्द? ईर्ष्यालु। और ईर्ष्यालु विशेषण है तो इसका संज्ञा क्या है? तो ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? इसकी संज्ञा है। उत्तेजना। उत्तेजना का जो विशेषण होता है उत्तेजित। उत्तेजना, मोटिवेशनल वीडियो देख लिए आप, क्या हो गए? आपके अंदर उत्तेजना आ गई, अर्थात आप उत्तेजित हो गए। तो उत्तेजित शब्द, उत्तेजना, किसी व्यक्ति में उत्तेजना, कोई व्यक्ति है, अगर यह मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो क्या हो? इसके अंदर उत्तेजना आना संज्ञा, जबकि उत्तेजित होना क्या है? विशेषण है। विशेष ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंस को, क्योंकि ये सेम लगते हैं। जैसे उत्तेजना आना क्या है? विशेष है, लेकिन उत्तेजित होना क्या है? विशेषण। आगे क्या है? पर्यायवाची शब्द। आइए रिवीजन करें पर्यायवाची शब्द का। सबसे पहले पर्यायवाची क्या है? आश्रम। आश्रम हम सुनते हैं ऋषि मुनि आश्रम में रहते थे, तो वही आश्रम है। आश्रम शब्द का क्या हो? पर्यायवाची है। मठ है, विहार है, कुटी, अस्तर। कुटी आप सुनते होंगे जहाँ साधु संत रहते हैं। विहार मठ, जिसमें आप सुने होंगे बौद्ध धर्म में मठ और विहार। आगे क्या है? अखाड़ा। अभी अखाड़ा शब्द आपने पढ़ा, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अखाड़ा शब्द है क्या? आपने किस में पढ़ा? इस शब्द को ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर जो आपको टास्क दिया जाए। अखाड़ा शब्द क्या है? अखाड़ा शब्द अभी आपको रिवीजन करवाया गया था, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बात करें संघ। संघ आप सुनते हैं, संघ, तो वही संघ का अर्थ क्या है? संघ किसका पर्यायवाची है? तो आश्रम का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। मठ हो गया, विहार हो गया, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ। आगे बात करें, आगे क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य शब्द, ऐश्वर्य शब्द इसका क्या है? पर्यायवाची क्या है? वैभव है, विभूति है, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। महत्ता हो गया, दौलत हो गया, बड़प्पन हो गया, श्री, धन संपत्ति, संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता, संपदा, विभूति, वैभव। तो ये सब क्या है? ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। यहीं से आप रिपीट करिए। ऐश्वर्य का विलोम क्या है? अनैश्वर्य इसका विलोम है। ऐश्वर्य क्या होता है? कोई व्यक्ति है, अगर इसके पास बहुत धन हो या वैभव हो या कोई संपदा हो तो उस व्यक्ति का यही क्या कहलाएगा? ऐश्वर्य कहलाएगा। क्या? जो धन दौलत उसके पास है उसी व्यक्ति का ऐश्वर्य कहलाएगा, जिसके पास वह है। तो ऐश्वर्य का जो, ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है? वैभव है, विभूति है, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। किसका पर्यायवाची है? तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। आगे बात करें, आगे है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? वसन, चीर, पट, अंबर। ध्यान रखिएगा, वसन, चीर, पट, अंबर किसका पर्यायवाची? तो कपड़ा का पर्यायवाची। वसन, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। करपट हो गया, चैल हो गया, दुकूल हो गया, लिबास हो गया, परिधान, पोशाक, वस्त्र। आप सुनते होंगे, पोशाक भी सुनते हैं, वस्त्र भी सुनते हैं, लिबास भी सुनते हैं। अब ट्रेंड में क्या है? लिबास। और दुकूल, चैल, करपट, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो कपड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सुनते हैं, पूजा भी करने जाते हैं कल्प वृक्ष की। तो कल्प वृक्ष सुर, तरु, हरिचंदन, मंदार,
पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, कल्पलता। कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, कल्पलता हो गया। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कल्प वृक्ष के। ध्यान रखिएगा, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष हो गया। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, कल्पलता किसके पर्यायवाची? तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्या है? कबूतर। अब बात आई कबूतर। कबूतर आप सभी जानते हैं, कबूतर आप सुनते हैं, कबूतर देखते हैं। अगर आप देखें कबूतर तो कबूतर शब्द का पर्यायवाची जरूर रिपीट करिए। कपोत हो गया, हरित हो गया, हारिल, रक्तलोचन, पारावत, परेवा। परावत, परेवा, रक्तलोचन, कपोत हो गया, हरित हो गया, हारिल। लास्ट में ये क्या है? कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची क्या है? कपोत, हारित, हारिल, रक्तलोचन, परावत, परेवा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके पर्यायवाची? तो कबूतर के पर्यायवाची हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको समश्रुत भिन्नार्थक और मुहावरा, लोकोक्तियों का रिवीजन नहीं करवाया जाएगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टास्क क्या है आपका कि कमेंट बॉक्स में आपको कबूतर का, जो लास्ट में है, कबूतर का पर्यायवाची आपको कमेंट करना है। कपोत हो गया, हरित हो गया, हारिल हो गया, रक्तलोचन, परावत, परेवा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कबूतर के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, संडे को क्लास आपकी नहीं रहती है। संडे आपका हॉलीडे रहता है। इस दिन आप चाहें तो क्लास आप रिवाइज भी कर लीजिए, लेकिन संडे को आपको क्लास प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है? कबूतर का पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, वीडियो पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।